तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोट एंड इनलाइन ब्लॉक के बारे में। आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हमने HTML का जब कोर्स किया था तो वहाँ पर हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया था, बट यहाँ पर हम उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था जेड इंडेक्स एंड ओवरफ्लो के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन में जो लिंक का वीडियो का लिंक आ रहा होगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। एंड हमारे प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है, जो हमारा CSS का कोर्स चल रहा है, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आप हमारे कोड्स भी ले सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लेट नहीं करेंगे, जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्लोट के बारे में कि फ्लोट आखिर यूज क्यों होता है और इसे यूज करके हम अपने वेबसाइट को किस तरह से अमेजिंग वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्लोट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप इस कंटेंट को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किस चीज़ को क्यों यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेफ़्ट, राइट, नन, इनहेरिट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। बट मैं जो बेसिकली बात करूँगा, तीनों के बारे में बात करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो लाइक अभी मेरे पास क्या है कि कोई वेबसाइट जो होता है वो वेबसाइट में लाइक एक तरफ का कंटेंट होता है, एक तरफ उसका क्या होता है, टेक्स्ट या फिर एक इमेज होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर नाम से एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। और कंटेनर के अंदर में क्या करना है, एक मुझे पैराग्राफ लेना है, ओके। और पैराग्राफ में यहाँ पर मैं कर देता हूँ लोअरियम, ठीक है। तो एक तरफ से मेरा पास आ गया पैराग्राफ। और अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ इमेज को। इमेज का मतलब हो गया कि लाइक इस पैराग्राफ के अंदर में ही मैं यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे बाहर में यूज़ कर सकता हूँ। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको कहाँ यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इमेज को यूज़ करके देखता हूँ ये वर्क करता है या नहीं इसके बाहर में। तो यहाँ पर मैं इमेज को लेने वाला हूँ कहाँ से, यहाँ से लाइक पिक्साबे एक हमारा वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री है बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैं कोई इमेज को यहाँ से लेता हूँ और उस इमेज को यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो लाइक मैं कंप्यूटर ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कंप्यूटर यहाँ से लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी लिंक, लाइक सॉरी, कॉपी इमेज एड्रेस को मुझे करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके और इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर मैं पेस्ट करके उसको सेव कर लेता हूँ और आता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसका इमेज को मुझे थोड़ा सा छोटा करना होगा जिससे कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। मैं यहाँ पर इमेज का जो विड्थ करने वाला हूँ 300 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है। जिससे कि ये क्या होगा इसका लाइक अभी मैंने क्या किया, CSS शायद यहाँ हमने लिंक नहीं किया है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CSS को लिंक कर लेता हूँ। CSS को लिंक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये यूज हो चुका है। अभी ये क्या हो रहा है, इसके जस्ट नीचे में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसके नीचे यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से कंट्रोल X करके मुझे इसके अंदर में यूज करना होगा, तभी मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, फ्लोट कर पाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब मैं इसको यहाँ पर इमेज में जाऊँगा और इमेज में जाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा फ्लोट। अब फ्लोट में मैं चाहता हूँ राइट में मेरा इमेज चला जाए, तो राइट कर दूँगा। तो ये हमारा इमेज क्या आ गया, राइट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अगर मैं यहीं से लाइक बाहर में मेरा इमेज था वहाँ से ये हो पाएगा या नहीं, तो वहाँ से भी हो पा रहा है, लेकिन इसका पेरेंट जो हो रहा है वो कंटेनर पे चला जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो जो पेरेंट बन रहा है वो इसका पेरेंट कंटेनर चला जा रहा है, लेकिन हमें जस्ट इसके सीधे में चाहिए। तो इसके लिए हम इसके अंदर में ऐड इसको कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं लेफ़्ट में चाहता हूँ, मैं यहाँ पर कर दूंगा लेफ़्ट, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोट का कि आप इमेज किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को मैं टेक्स्ट इसके लाइक पैराग्राफ के अंदर में ही रहने देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल X करके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी क्या करने वाला हूँ कि लाइक मेरे पास टेक्स्ट कुछ इसका इमेज का साइज थोड़ा और कम कर देता हूँ, तो क्या इफेक्ट करता है मैं वो देखने वाला हूँ।
तो यहाँ पर अभी मेरा क्या है कि ये लेफ़्ट में है, मैं इसको राइट में मूव करता हूँ और राइट में मेरा कुछ इस तरह से मूव हो गया है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। इसको सही करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो लाइक इस इमेज को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पर राइट किया है और हमने यहाँ पर जो इमेज को यूज़ किया है मैंने लास्ट में दे दिया है। तो लास्ट में मैं दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि सारे टेक्स्ट का जब मतलब कंप्लीट हो रहा है उसके जस्ट नीचे में क्या हो जा रहा है, ये ऐड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा काम क्या है, इसको यहाँ से रिमूव करना और यहाँ से हमें क्या यूज़ करना है, सबसे फर्स्ट में ऐड करना, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में इमेज को रखना है और बाकी बात आपको टेक्स्ट को रखना है। अब हम यहाँ पर जाते हैं आउटपुट में, उसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर राइट में हो जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर एक लाइक पैराग्राफ हमने यूज़ किया और इमेज हमने यहाँ पर ऐड किया, तो इमेज को हमने यहाँ पर रखा है, हमने लेफ्ट में रखा है। तो इमेज के साइज़ में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसको मैं रखता हूँ 100 पे, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लाइक सेम चीज़ को मैं कॉपी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट करके और यहाँ पे मैं कर दूँगा लाइक राइट में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना चाहिए और यहाँ पे इसको मैं सेम इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि लाइक पैराग्राफ में मैं बॉर्डर ऐड करके से देखता हूँ उसका हाइट एंड विड्थ क्या है। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ में मैं बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ और बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इससे हमें पता चल सकेगा कि हमारा पैराग्राफ का जो लाइक विड्थ है वो किस तरह से है, ठीक है। तो पैराग्राफ का कुछ विड्थ ऐसा है और इमेज का जो है ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक पैराग्राफ का मुझे ना वो लाइक हाइट मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ का हाइट इंक्रीज करता हूँ और इसका इंक्रीज करके मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल। 300 कुछ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 100 पे, सही रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दो दो पैराग्राफ हैं और हमारे पास दो इमेजेस हैं और हमारे जो वेबसाइट्स होते हैं जो कुछ इसी तरह से हमारे पास दिखता है, ठीक है, लाइक इस तरह से। लेकिन ये जो मैं चाहता हूँ कि ये इमेज है कुछ हमारा जब नेक्स्ट लाइन में आए तो ये इस साइड में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मुझे क्या करना होगा कि इमेज 2 या मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अलग से क्लास दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लाइक मैं क्लास यहाँ पर दे देता हूँ और इस क्लास में मैं यहाँ पर इमेज 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इमेज 2 मैंने दे दिया क्लास का नाम और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पर सेलेक्टर को सेलेक्ट करने का तरीका कुछ आपको इस तरह से है। उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज 2 दे दिया। अब मेरा विड्थ सेम कुछ सेम है, सेम चीज़ पे मैं यहाँ पर राइट में कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट में। तो एक तरफ हमारा कंटेंट आ गया, एक तरफ हमारा इमेज आ गया। सेम चीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, Ctrl+C एंड यहाँ पे इसके नीचे Ctrl+V, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से वेबसाइट्स होते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं। आपको इस तरह से लाइक किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सिंपल एक लाइन में आप ऐड करते जाएंगे इमेज और एक तरफ कंटेंट, तो वो काफ़ी सही नहीं लगता है, ठीक है। बन तो जाता है लेकिन वो सही नहीं लगता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हो चुका, लेफ्ट राइट हमने देख लिया। अब आप अगर आपका कहीं पे लाइक फ्लोट आपका आपने ऐड कर रखा है, ठीक है, आपने फ्लोट को ऐड कर रखा है, उसको रिमूव कैसे करेंगे, कैसे इसको रिमूव कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। आपके पास एक ऑप्शन होता है नन करके, कि जब भी अगर कोई इमेज, इस इमेज में आपने क्लास अगर सेलेक्टर दिया होगा तो उस इमेज में अगर कोई दूसरा आके और इसमें अगर ऐड करना चाहे तो वो क्या होगा, फ्लोट नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही नन यूज़ करेंगे क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लियर, मतलब सारा कुछ हमने देख लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे पास आता है क्लियर प्रॉपर्टी। इसका क्या यूज़ है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली इसके बारे में कोई यहाँ पर आपको बताता नहीं है, बट यहाँ पर इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लेफ़्ट एंड राइट इसमें भी यूज़ किया गया है, बट यहाँ पर एक
जो स्पेशल है वो है यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर का यूज़ करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस डिव के जस्ट नीचे में एक दो डिव बनाऊंगा। एक हमारा लाइक पेरेंट होगा, पेरेंट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लाइक लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक हमारे पास पेरेंट डिव हो गया, एंड जस्ट इसके ऊपर में ही रहने देता हूँ चाइल्ड को। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे पास दो डिव हो गए। अब इसके अंदर मैं कंटेंट रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ लोरियम, ताकि इसमें कंटेंट रहे और फ्लोटिंग करने में काफ़ी इजी हो। ठीक है, अब मुझे बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और डॉट पेरेंट को मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पेरेंट को सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं दूंगा इसका विड्थ दूंगा 100%, एंड इसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 100 पिक्सल। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं देना चाहूँ तो इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर, और इसमें जो कलर जो है वो कर देता हूँ मैं वाइट का। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर चाइल्ड के ऊपर, और चाइल्ड में मैं क्या ऐड करने वाला हूँ उसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर मैं चाइल्ड ऐड किया। चाइल्ड का मैंने लाइक बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड। ठीक है, और रेड करने के बाद यहाँ पे इसका विड्थ डिफाइन कर दिया मैं 100 पिक्सल, और हाइट में डिफाइन कर दिया 80 पिक्सल। ठीक है, तो अभी ये क्या हो रहा है कि हमने इसके ऊपर में रखा तो ये ऊपर में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है फ्लोट का और क्लियर का वो क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो उसका पेरेंट है या नीचे वाला है, उसमें हमें क्या करना है, क्लियर हमें करना है लेफ़्ट में। ठीक है, लेफ़्ट में करेंगे, एंड इसको पहले हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और इसमें हम फ्लोट लगा लेते हैं पहले। तो फ्लोट में यहाँ पर लेफ़्ट लगाता हूँ, और जैसे ही हम लेफ़्ट लगाएंगे क्या होगा, ये यहाँ पर इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि क्लियर का यूज़ क्या है। तो जैसे मैं क्लियर का यूज़ करूँगा ये क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो कंटेंट है वो इस जगह से यहाँ पे ऊपर में नहीं, मुझे चाहिए इधर में, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, या फिर इसके अंदर में यहाँ पे चाहिए। तो इसके अंदर में चाहिए तो वो तो फ्लॉट से हो जाएगा काम। कैसे होगा हम देखते हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं राइट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर, क्लियर का मतलब कि यहाँ पर का इसका जो कंटेंट है यहाँ पर मुझे क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, राइट में करने वाला हूँ। जैसे मैं राइट करूँगा क्या करेगा, ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से फ्लोट क्लियर वगैरह का यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर मैं यहाँ पर नन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दोनों मतलब फ्लोट क्लियर का एंड नॉर्मल फ्लोट का यूज़ करने का तरीका। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये सारा क्लियर हो चुका है, और दोनों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आता है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बारे में, आपको आउटपुट दिखा के। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइक इनलाइन में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइट एंड विड्थ आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप हाइट एंड विड्थ डिफाइन करेंगे तो वो आपका वहाँ पर क्या होगा, लाइक उसको रीड आउट नहीं करेगा। ठीक है, इनलाइन में ओनली जब आप इनलाइन यूज़ करेंगे तब। नेक्स्ट अभी हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि वो सेम लाइन में रहता है बट उसका हाइट एंड विड्थ रीड आउट करता है। अगर आप हाइट एंड विड्थ सेट करते हैं तो वो क्या करेगा, सेम लाइन में रहेगा, और वो क्या करेगा, आपका जो भी हाइट एंड विड्थ है वो वहाँ पर रीड आउट करके आपको वहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक आता है। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है कि जब भी आप उसका हाइट एंड विड्थ दे रहे हैं, तो हाइट एंड विड्थ तो वो तो रीड आउट कर ही रहा है, लेकिन क्या करेगा, हर एक आपका एलिमेंट न्यू आपका लाइन में, यानी कि एक न्यू लाइन क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास लाइक तीन तरह से यहाँ पर अभी हमारे पास पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि हो पाएगा या नहीं। तो फिलहाल अभी मैं न्यू डिव नहीं बनाता हूँ, मैं इसी में यूज़ करके आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारे पास एक लाइक इमेज है, और इसके अंदर में मैं यहाँ पर दो डिव ऐड कर दूँ तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। तो लाइक
यहाँ से मेरे पास div है जो चाइल्ड का, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको मैं ले जाता हूँ सबसे टॉप वाले में, और इसके जस्ट इमेज के बाद में इसको यूज़ कर लेता हूँ। आउटपुट देखूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह जो मैंने यूज़ किया, फ्लोट वगैरह, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से खाली खाली हो गया है। तो मैं यहाँ से ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ इसके जस्ट नीचे में, और इस डिव में मैं यहाँ पे नाम दूंगा, लाइक हमें यूज़ कर रहे हैं इनलाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है तो मैं डिस्प्ले ही नाम दे देता हूँ। तो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर मैं तीन तरह से मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो पहला यहाँ पर होगा, तो मैं पहला यहाँ पर देता हूँ लाइक नाम दे देता हूँ फर्स्ट डिव, ठीक है। फर्स्ट डिव यहाँ पर हो गया। एंड इसी तरह से मेरे पास एक आएगा सेकेंड डिव, ठीक है। सेकेंड डिव हो गया। नेक्स्ट अभी हमारे पास और एक डिव आता है जिसका नाम रहेगा लाइक थर्ड डिव, ठीक है। थर्ड डिव। तो अभी हमारे पास तीन डिव हो गए हैं। और अब इसको इसके अंदर में मुझे शो करना है। तो इसके अंदर में शो करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं लाइक दो डिव में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक इसको जनरेट कर लेता हूँ पैराग्राफ को, और इसके बीच में यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो डॉट यहाँ पर करके कंटेंट, सॉरी, यहाँ पर मैं डॉट करके कंटेंट, यानी कि मैं यहाँ पर इसको मैं क्लास दे रहा हूँ कंटेंट करके, और यहाँ पे इसको सेव करके, और यहाँ पर मैं डबल डबल कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ओके, ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं कर दूंगा हेलो, और यहाँ पर मैं कर दूंगा वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आते हैं, और कंटेंट के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ ये पूरा है और ये देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो डॉट कंटेंट करूँगा, और कंटेंट के ऊपर में मैं विड्थ डिफाइन करने वाला हूँ 100 पिक्सल, हाइट डिफाइन करने वाला हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मेरा रहेगा रेड। तो यहाँ पर अभी हमारे पास आ चुका है। अब ये यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी में यूज़ करने वाला हूँ सो फर्स्ट में इनलाइन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था कि इसका में जो हाइट एंड विड्थ क्या होता है डिफाइन नहीं कर सकते हैं आप। तो मैंने हाइट एंड विड्थ तो डिफाइन किया है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये रीड आउट नहीं कर पा रहा है। इसका जो भी कंटेंट का जो हाइट एंड विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले ले रहा है। तो ये हो गया क्या हमारा, लाइक आपको यहाँ पर यूज़ करने का क्या आपने देख लिया कि एक पैराग्राफ में आप इनलाइन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन का बेसिकली यूज़ किया है, ओके। अब यहाँ पर आता है कि इनलाइन हमने यूज़ किया। अब इनलाइन ब्लॉक आता है। इनलाइन ब्लॉक क्या काम है, देखिए इनलाइन ब्लॉक के क्या काम है कि वो उसका जितना भी हाइट आप डिफाइन करेंगे वो हाइट उतना वो वहाँ पर लेके रहेगा ही, ठीक है। तो इसने जितना हमने हाइट यहाँ पर डिफाइन किया उतना वो हाइट यहाँ पर ले लिया, ओके। यहाँ पर अब आता है हमारे पास ब्लॉक, ठीक है, कि ब्लॉक का काम क्या है। तो ब्लॉक जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो वो न्यू लाइन को क्रिएट करता है जब भी हम एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो हमारे पास अभी दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट न्यू लाइन को वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि लाइक हमने इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जो भी है सारा हमने यहाँ पर देख लिया। तो आप इसका यूज़ करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक नेविगेशन लिंक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मैं एक यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम रहेगा नेव, ठीक है। और इसके अंदर में मेरे पास एल आई रहेंगे, एल आई के अंदर में मेरा कंटेंट रहेगा। जैसे हमारे पास एक होम हो गया,
और होम के जस्ट बाद में हमारा क्या हो गया, लाइक अबाउट हो गया। अबाउट के बाद हमारा एक आ गया लाइक हेल्प आ गया, ठीक है। हेल्प के बाद एक और आ गया हमारे पास क्या, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पर क्या-क्या यूज़ किया है। और यहाँ पर जो नेम में एलआई में हमने क्या किया, यूज़ किया इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक आपको पता है कि वो सेम लाइन में ही रहेगा, वो लाइन मतलब ब्रेक नहीं करता है। अगर आप इसका हाइट एंड विड्थ डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है, सही रहता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। और हमने भी यहाँ पर जस्ट ऊपर में हमने इनलाइन ब्लॉक का यूज़ किया था, और इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करते ही क्या होता है कि सेम लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। यहीं तक हमारा टोटल वीडियोस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड यहीं तक हमारा वीडियो था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।